लोहा व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान बलबन है। भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला बलबन है। श्री भगवत गीता का अंग्रेजी सुनवाई किसने किया था? जॉन स्विकल्स ने किया था। बॉक्साइट किस धातु का? अयस्क एल्युमिनियम का। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आर्य का। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कोलकाता में है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। मनुष्य में रक्त का लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। इरिथ्रोसाइट्स के कारण होता है। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? सर ऐश्वर्या ने लिखा था। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? उज्जैन में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? भारत के बड़े बांधों को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में पटना शहर में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? भारत और इंडिया नाम दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ता। चौधरी चरण सिंह समाधि किसान घाट। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई थे। बीजक किसकी रचना थी? कबीर दास जी की। भारत का अंग्रेजी वायसराय आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 1942 में दिया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में, केरल में है। कन्याकुमारी शहर बसा है, तमिलनाडु में है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र में है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? कर्नाटक एवं तमिलनाडु हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उपस्थित है? कर्नाटक में है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब आपको जो है गाना में 25 क्वेश्चन और आगे हम पढ़ाते हैं। किसने कहा मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गद्य एवं पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? यजुर्वेद की। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? गौतमी एवं नंदा टू यशोधरा ने। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? BR अम्बेडकर ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था पामर्टसन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? E.M. पोस्टर ने। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में है। अल-नील समाचार शुरू किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अल-नील
नील समाचार शुरू किया था अब्दुल कलाम ने। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। द जिन ड्रिंकर्स कर्स द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी लेखक है? अरुंधति राय का लेखक है। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटिश की संसद को संसदीय प्रणाली कहते हैं। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में हुआ था। लाल क्रांति 1949 में हुआ था। कांसा मिश्र धातु है। कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष में बना था? 1963 ईस्वी में बना था। भाखड़ा नागल बांध 1963 में बना था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में हुआ था और ढाका में हुआ था। सामपैंस कहाँ के आदिवासी हैं? सामपैंस कहाँ के आदिवासी हैं? अंडमान निकोबार के। तेनालीरामा किनके दरबार कवि थे? तेनाली रामा किनके दरबारी कवि थे? कृष्णदेव राय के। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? संघ लोक सेवा आयोग का, यूपीएससी का। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? संघ लोक सेवा आयोग का। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? अमेरिका और कनाडा का। विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में। एक्यूपंक्चर क्या है? सुई से इलाज करने का तरीका है। चीन। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुर्दे के कार्य करने के लिए। वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? पंजाब जाता है। रेडक्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन में है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? अकबर ने। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? अकबर ने करवाया था। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है।